नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज प्यारे बच्चों हम लोग ग्रामर सेक्शन के कुछ वर्डों पर डिस्कस करेंगे। प्रायः अनुवाद करते समय जब हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश से, तो कुछ आयु वर्ग या आयु समूह वाले वर्ड आ जाते हैं जिनको ट्रांसलेट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आज जो मैंने सेलेक्ट किया है वो आयु समूह या आयु वर्ग वाले जो शब्द हैं उनका अनुवाद कैसे करें। शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं इसको। जैसे बच्चा जब पेट में आता है तो हम लोग उसको गर्भ या भ्रूण कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको फोएटस या अनबॉर्न बेबी कहेंगे। ऐसे ही आपको देखना है कि भ्रूण को क्या कहेंगे, नवजात शिशु को क्या कहेंगे, 5 से 12 साल का उम्र, 50 से 59 साल की उम्र, 100+ वाले कोई समूह को क्या कहेंगे, ऐसे ही पूरा देखना है। तो मैं फोएटस से शुरू करता हूँ, भ्रूण से, और 100+ तक जाता हूँ। तो गर्भ या भ्रूण के लिए फोएटस, FOETUS, फोएटस या अनबॉर्न बेबी यूज करेंगे। फिर उसके बाद मान लो बच्चा पैदा हुआ तो नवजात शिशु कहते हैं। नवजात शिशु को इंग्लिश में न्यूबॉर्न कहेंगे या इन्फेंट कहेंगे, INFANT, इन्फेंट कहेंगे या बेबी कहेंगे। तो 3 वर्ड नवजात शिशु के लिए है, न्यूबॉर्न लगा दें, इन्फेंट लगा दें या बेबी लगा दें। कैसे हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबके लिए एक शब्द यूज कर देते हैं, बेबी। बाद में लोग घर पर आकर के अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उसका नामकरण करते हैं। अब जन्म से 2 साल तक का बच्चा है मान लो, तो अगर जन्म से 2 साल तक का बच्चा है तो भी हम उसके लिए इन्फेंट ही लगाते हैं, उसके लिए बेबी लगाते हैं। परिवर्तन थोड़ा सा आगे होता है जब 2 साल से 5 साल तक का है। अगर 2 साल से 5 साल तक का बच्चा है तो उसके लिए हम लोग कम से कम 3 शब्द यूज करते हैं। उसके लिए भी इन्फेंट यूज करते हैं, टॉट यूज करते हैं, TUT, टट भी यूज करते हैं। तो जब भी टट बोल दिया जाए समझ जाना कि वो बच्चे की एज 2 to 5 हो सकती है। या टॉडलर यूज करते हैं, TODDLER, टॉडलर। तो इन्फेंट चाहे टट चाहे टॉडलर, तो 2 साल से 5 साल तक का बच्चा है तो इन्फेंट भी हो सकता है, टट भी हो सकता है और टॉडलर भी हो सकता है। अब थोड़ा एज ग्रुप बढ़ाएं। अगर 5 से 13 साल का मेल फीमेल है कोई तो उसके लिए चाइल्ड, बॉय, लड़की है तो गर्ल या किड भी यूज कर सकते हैं। तो चाइल्ड, बेबी और किड ये जेंडर नहीं शो करते हैं, लेकिन अगर हमने किड बोल दिया, गर्ल बोल दिया तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सॉरी, बॉय और गर्ल मेल फीमेल हो गए और चाइल्ड और किड ये कोई नाम जेंडर शो नहीं करते हैं। तो 5 to 13 साल के अगर बच्चे हैं तो हम उनके लिए चाइल्ड, उनके लिए किड, मेल है तो बॉय, फीमेल है तो गर्ल यूज करेंगे। फिर 13 से अगर 18 एज तक आते हैं, चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है, तो उसके लिए हम लोग यंगस्टर यूज करते हैं। यंग में ESTER जोड़ दो, YOUNGESTER, यंगस्टर। या एडोलसेंट, ADOLESCENT, एडोलसेंट। कब से कब तक? 13 से 18 तक। लेकिन अगर 13 से 19 तक है तो बड़ा ये कॉमन वर्ड है, सब लोग जानते हैं, उसके लिए हम लोग टीन एजर यूज करते हैं। कब से? 13 से 19 तक का। अब आप बताओ, गर्भ से लेकर के 19 तक का समझ में आया? तो आगे बढ़ाएं हम लोग इसको। अब आगे और बढ़ाते हैं। मान लो 18 साल से बड़ा आदमी है या औरत है, मेल फीमेल दोनों को देखा जाए, 18+ हैं, तो उनके लिए एडल्ट लगाएंगे, क्योंकि 18 साल से जब ऊपर होते तभी तो हम लोग बालिग मानते हैं। वो मत देने का अधिकार उनका हो जाता है, बहुत सारे कार्य जैसे उनका DL भी बनने लगता है, बहुत कुछ होने लगता है। तो 18 साल से बड़ा अगर आदमी है या औरत है तो हम मैन, ओमेन या एडल्ट, ये 3 वर्ड यूज कर लेते हैं।
18 प्लस से एडल्ट मैन ओमेन। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया आपका? ये आपका चला जाएगा पूरा 39 तक है। 39 तक मैन ओमेन एडल्ट ये यूज करेंगे। सपोज करो 40 से 49 के बीच का व्यक्ति है, मेल या फीमेल। यहाँ आपको 40 प्लस से जितने भी आएंगे डिफिकल्ट वर्ड होंगे, उनको आपको याद रखना है। 14 से 49 साल के बीच का अगर व्यक्ति है तो हम उसके लिए क्वाड्रजेनेरियन वर्ड यूज करते हैं। अगर क्वाड्रजेनेरियन आ गया तो समझ जाना कब कितना उम्र है उसकी, 40 से 49। QUADRA जेनेरियन जोड़ दो, GENARIAN। क्वाड्रजेनेरियन का मतलब होता है 40 to 49 के बीच का कोई मेल चाहे फीमेल। अब आप 50 से 59 तक का आयु वर्ग के लोगों को देखते हैं। तो 50 से लेकर के 59 एज ग्रुप का अगर कोई व्यक्ति है तो हम उसके लिए किंकजेनेरियन यूज करते हैं। किंकजेनेरियन, मैक्सिमम में जेनेरियन ही आएगा, QUINQUA। क्विंकजेनेरियन जोड़ दो उसमें, GENARIAN। तो किंकजेनेरियन का मतलब होता है 50 से लेकर के 59 एज ग्रुप का व्यक्ति। अब आओ और प्लस करें, 60 से मान लो 69 का है, आसान है याद करना। 60 से 69 का है तो हम उसके लिए सेक्सजेनेरियन यूज करते हैं, SEXA। जेनेरियन सब में जोड़ो, GENARIAN। सेक्सजेनेरियन का मतलब होता है 60 to 69 एज ग्रुप का व्यक्ति। 70 प्लस है और 79 के बीच का है, यानी 70 से 79 के बीच का कोई व्यक्ति है, मेल चाहे फीमेल, तो उसके लिए हम लोग सेप्टुअजेनेरियन बोलते हैं। सेप्टुअजेनेरियन स्पेलिंग होगी SEPTUAGENARIAN। सेप्टुअजेनेरियन का मतलब हो गया 70 से लेकर के 79 के बीच के आयु वर्ग का व्यक्ति। नेक्स्ट है 80 से 89। अब तो लगभग व्यक्ति की औसत आय 70 या उसके इर्द गिर्द रख दी गई है, लेकिन आप लोग पूरा कम से कम 100 प्लस तक तो याद रखो। सपोज करो 80 से 89 आयु वर्ग का व्यक्ति है तो उसके लिए हम लोग ऑक्टोजेनेरियन यूज करते हैं। 80 से 89 क्या करेंगे, ऑक्टोजेनेरियन, OCTOGENERIAN। ऑक्टोजेनेरियन, OCTOGENERAIN। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब 80 to 89। अब आता है 90 से 99 के बीच का। अगर 90 से 99 बीच का है तो उसके लिए हम लोग नोनाजेनेरियन यूज करते हैं, NONA, नोनाजेनेरियन, GENARIAN। नोनाजेनेरियन का मतलब है 90 से 99 के आयु वर्ग का व्यक्ति। अब आया 100 या उससे अधिक व्यक्ति, उसके बाद जोड़ा नहीं जाता, बस ये देख लेना कि हाँ 100 प्लस है, तो उसके लिए सेंटेनेरियन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेंटेनेरियन, CENTENARIAN। सेंटेनेरियन का मतलब 100 या उससे अधिक का व्यक्ति। बच्चों ये आपके ट्रांसलेशन में पूछा जाता है, बीच बीच में वाक्य के बीच बीच में ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, बार बार सुन लेना, ताकि आपको अच्छी तरीके से एक एक वर्ड याद हो जाए। अब जैसे शुरू से एक बार देख लो, रीचेक कर लो। फोएटस माने भ्रूण, न्यूबॉर्न आ गया तो नवजात शिशु, जन्म से 2 साल का है तो भी इन्फेंट या बेबी, 2 से 5 साल का है तो टॉडलर या टटे, 5 से 13 वर्ष का है तो चाइल्ड, बेबी, गर्ल, किड ये यूज कर लोगे। 13 से 18 का है तो यंगस्टर यूज कर लो। 13 से 19 तक का है तो टीनेजर यूज कर लो। 18 साल से बड़ा है तो आप एडल्ट यूज कर लो। 40 से 49 साल का है तो क्वाड्रजेनेरियन यूज कर लो।
50 से 59 साल का है तो क्विंक्विजेनेरियन यूज कर लो। 60 से 69 साल का है तो सेक्सजेनेरियन यूज कर लो। 70 से 79 साल का है तो सेप्टोजेनेरियन यूज कर लो। 80 से 89 तक का है तो ऑक्टोजेनेरियन हो गया। 90 से 99 वर्ष का है तो नॉनोजेनेरियन हो गया। और 100 से अधिक है तो सेंटेनेरियन हो गया। तो ये था कुछ आयु वर्ग आयु समूह वाले शब्द। इनको अच्छे से याद करें और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बाय।